चलिए, तो उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे थे और अब एक बार फिर बिहार का रुख करते हैं, जहां 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और अब चौथे चरण में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और इसी कड़ी में एनडीए पार्टी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के कामों का बखान करते हुए विपक्ष की नाकामियां भी गिनाई। अगर आप गिरिराज को चुनकर नहीं देते, मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो मैं रोड का मंत्री कहां से बनता? और अगर मैं नहीं बनता तो ये काम कैसे होता? ये आपके कारण हुआ है और इससे आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं गिरिराज जी के साथ रखिए। पिछले बार जो मार्जिन थी उससे और ज्यादा मार्जिन से उनको जिताइए, लोकसभा में भेजिए, फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका उनको दीजिए। वो केवल बेगूसराय की नहीं, तो बिहार की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। तो बेगूसराय में गिरिराज सिंह और अवधेश रॉय के बीच आमने सामने का मुकाबला है। इसके अलावा जो और 4 सीटें हैं जहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। 3 चरणों के प्रचार अभियान पर हमारी नजर बनी हुई थी। अब चौथे चरण में किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, किस तरह से नेताओं के बयान बदल रहे हैं, विरोधियों पर हमले के अंदाज बदल रहे हैं, चौथे चरण में क्या कुछ और आगे देखने को मिलेगा। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में चौथे चरण में चुनाव है, जहां गोपाल जी ठाकुर, नित्यानंद राय, सांभवी चौधरी, सनी हजारी, गिरिराज सिंह, अवधेश रॉय, ललन सिंह, कुमारी अनीता, तो ये अपने अपने खेमे के दिग्गज हैं जो मैदान में खम ठोकते नजर आ रहे हैं। और संपादक अशोक मिश्रा से समझते हैं। अशोक जी, 3 चरणों के चुनाव में हमने चुनाव के 3 रंग कहें, अलग अलग देखें तो गलत नहीं होगा। अब चौथे चरण में क्या रंगों का चौका लगने वाला है, क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, इस जो चौथे चरण का चुनाव है, इसमें राजनीति के बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके अलावे बिहार सरकार के 2 मंत्री आमने सामने, एक दूसरे के विरोध में, पर्दे के पीछे से, पर्दे के बाहर। ऐसा नहीं है कि पर्दे पे। अशोक चौधरी बजाते संभवी के समर्थन में कूद गए एनडीए के उम्मीदवार, तो महेश्वर हजारी भी कोनो नेपथ्य में थोड़े हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। राजनीतिक दिग्गजों का ये है कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में ये चुनाव होना है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो अभी समूचे बिहार का हॉट सीट बना हुआ है, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको चुनावी मत कौन दे रहे हैं? एक ऐसे उम्मीदवार को लाया गया है जिसको राजनीति के बारे में क ख ग मालूम नहीं है। इस चुनाव के चलते ही उसने शादी की है और वो चुनाव मैदान में उतर गई है। एक महिला इतनी भारी पड़ रही है कि अनंत सिंह को जेल से बाहर आना पड़ा है। तो आप सोच लीजिए कि राजनीति का समीकरण क्या हो गया। तो सबसे पहले तो ललन सिंह चुनावी मैदान में है। दूसरा, बिहार ही नहीं देश में हिंदुत्व के प्रतीक माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खड़े हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से। उनको चुनौती कौन दे रहा है? वामपंथी, मतलब समूचे बिहार में सीपीआई सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, वो बेगूसराय है। वहाँ पे गिरिराज सिंह को चुनौती दी जा रही है। तीसरा जो हमने कहा, समस्तीपुर में क्या है? 2 मंत्रियों के बेटे बेटी, अशोक चौधरी की बेटी एनडीए की उम्मीदवार है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं। तो दूसरी तरफ बिहार सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे क्या हैं? तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये काफ़ी हॉट सीट है। दरभंगा तो महत्वपूर्ण तो है ही, आप कह सकते हैं कि। लेकिन ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव को लेकर के अब राजनीतिक दलों के तेवर भी बदल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल लालू प्रसाद यादव ने कैसा बयान दिया है, और उस बयान के तहत अब विकास चला गया गौन, रोजगार चला गया पीछे। अब हिंदू मुस्लिम हो गया कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इस पर लालू यादव ने अल्पसंख्यकों की वकालत क्या कर दी, बीजेपी को मुंह मांगी मुराद मिल गई और बीजेपी अब उसको हाथों हाथ ले रही है। तो ये जो रंग हैं, ये रंग बदले। सीमांचल के एरिया से शुरुआत हुई,
और जिस तरह से आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए आरजेडी और इंडिया गठबंधन ने कोशिश की, उसको लेकर के तीसरे फेज में ये उम्मीद की जा रही थी कि अब ये मामला धीरे धीरे शांत होगा, क्योंकि तीसरे फेज में सिर्फ एक अररिया की सीट अगर आप लें तो अल्पसंख्यक बहुल इलाका था। लेकिन अब चौथे और पाँचवें चरण में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के बयान आए हैं और उस बयान को लेकर के जो सियासत गर्म हुई है, इससे ये कहा जा सकता है कि नेताओं के तेवर अब बदलें। नेताओं को लगा कि विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर अब वोट मिलने से रहा, तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या है, आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान बचाओ के मुद्दे को लेकर के अब एजेंडा सेट हुआ है। अब देखिए कि 13 तारीख को ये मतदान होना है और 12 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पटना में रोड शो है। आप समझ लीजिए कि भले ही बिहार की राजधानी में रोड शो हो, लेकिन प्रभावित तो उससे होगा कि चूंकि राजनीति बिहार की राजधानी से सटा हुआ जो कुछ इलाका है, बाढ़ के बाद अगर आप जाइएगा तो मुंगेर का इलाका सटा हुआ मिल जाता है वहाँ, और मुंगेर में 13 को चुना है। तो ऐसी परिस्थिति में जो एजेंडे हैं वो बदलते जा रहे हैं। अभी तो 3 चरण का ही चुनाव खत्म हुआ है। आप देख लीजिए, लालू यादव पुराने तेवर में हैं। आप उनके रंजन यादव कभी राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, कहा जाता था कि लालू यादव के ब्रेन ही रंजन यादव हैं। आज रंजन यादव की फिर पुनर्वापसी हो रही है आरजेडी में। तो जो समीकरण है उस समीकरण को बदलने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो चुनावी एजेंडा है उस एजेंडे को बदलने की कोशिश की जा रही है, और राजनेता यानी कि कह लीजिए जो गठबंधन है, अधिक से अधिक मतदाता कैसे उनसे जुड़ सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। आज देखिए जदयू की पीसी थी, जदयू ने कहा जिस मंडल कमीशन की बात लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि लालू यादव ने जब कल कहा कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद जब वो बैकफुट पर आए तो उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में तो सबको मिल ही रहा है। आज जदयू ने पलटवार किया है और जदयू के नेताओं ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को तो मंडल कमीशन की टीम से मिलना का मौका नहीं मिला। यानी कि मंडल कमीशन की जो टीम आई थी पटना, जो कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो बनी तो सभी राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात की थी, उसमें लालू यादव से तो शिष्टमंडल मिला ही नहीं था। तो फिर लालू यादव किस आधार पर करें कि मंडल से कमीशन उन्होंने लागू करवाया। तो अब एजेंडा बदलने लगा है और आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से लालू यादव ने घेरेबंदी की है, अब लगता है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मुंह मांगी मुराद मिल गई है। मंडल कमीशन पर तो लालू यादव को घेरा ही जा रहा है, अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर के भी बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। और ये 5 लोकसभा का चुनाव जो होगा इसमें अनेक रंग आपको दिखे मिलेंगे। जातीय चश्मा से दीजिएगा तो जातीय समीकरण परवान पर है, धार्मिक रूप से उन्माद आप देखिएगा तो वो है, अगर वंशवाद देखिएगा तो वो चरम पर है। तो सारी चीज़ें इस चौथे चरण के चुनाव में आपको दिख जाएगी। और एक ही हम लोग को लगता है 5 लोकसभा की सीट में ही आपको 5 अलग अलग रंग दिख जाएंगे और लगेगा कि नेताओं का जो है वो चरित्र किसी एक मुद्दे को लेकर के नहीं है। नेताओं को किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, जनता की समस्या से मतलब नहीं है, नेताओं को सिर्फ अपने लाभ और हानि से मतलब है। और यही वजह है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में आप जाइएगा वहाँ के रंग आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। जी अशोक जी, ये आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इसको लेकर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। तो तराजू के एक पलड़े पर अगर जोर दिया जाए तो उसका प्रभाव दूसरे पलड़े पर भी होगा। क्या पोलराइजेशन की कोशिश इस तरह के बयानों से नहीं दिख रही है? देखिए आरजेडी को लगा, लालू प्रसाद यादव हर समय ऐसा मानते हैं कि उनका जो कोर वोट है उसको किसी भी कीमत पर उसमें क्षरण होने देना नहीं है, उसमें टूट ना हो। इसलिए समय समय पर वो इस तरह के विवादित बयान देते रहे। और आरक्षण के मसले को लेकर के ही आरजेडी ने अभी तक चुनावी फतह हासिल किया। 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए ना, उस समय क्या हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को लेकर के कहा गया कि आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। परिणाम हुआ कि जो जिस गठबंधन में थे लालू प्रसाद यादव उनको काफ़ी अच्छी संख्या मिल गई, बहुमत मिल गया। तो लालू प्रसाद जानते हैं कि बिहार की राजनीति के नब्ज में अगर किसी सबसे महत्वपूर्ण नस है तो उसको दबाना है आरक्षण का। और सारे विवादों को भूल करके जनता को आरक्षण के मुद्दे पर आप अपने करीब ला सकते हैं, और यही लालू प्रसाद यादव ने किया। अब बीजेपी को इसका कितना लाभ मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे करके, भले ही वो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात हो, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम लालू जी ने कर दिया है और इसका लाभ उठाने के फिराक में बीजेपी है। कितना लाभ उसको मिलेगा
आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि सियासत अब विकास और रोजगार के मुद्दे पर गौण हो गई है और सिर्फ आरक्षण और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की रणनीति पर इंडिया गठबंधन चली है और उसी का लाभ एनडीए गठबंधन भी लेना चाहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो 5 दिन बाद 5 सीटों पर चुनाव है और इस चुनाव में 5 अलग अलग रंग, जैसा हमारे संपादक अशोक मिश्रा बता रहे थे, वो देखने को मिलेगा। हर रंग से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार के चुनाव में विरोधी खेमे में मोर्चा संभाले हुए तेजस्वी यादव किस तरह से अब झारखंड का रुख कर रहे हैं। वहां एनडीए के विरोधी खेमे की जीत सुनिश्चित करने को लेकर क्या कुछ करते दिख रहे हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे।